हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं कवर करने वाला हूं 25 क्वेश्चंस जो कि ट्रू और फॉल्स से संबंधित हैं। ये एनआईएसएम एग्जाम में आते हैं और ये क्वेश्चंस केवल ट्रू और फॉल्स के आधार पर आते हैं। तो मैं ऐसे ही क्वेश्चंस आज कवर करने वाला हूं। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा समय न गवाते हुए बढ़ता हूँ क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, अप्रूवल ऑफ सेबी इज नीडेड टू अपॉइंट ए पर्सन एज ट्रस्टी। एक ट्रस्टी को अपॉइंट करने के लिए सेबी का अप्रूवल कंपलसरी है या नहीं? ट्रू और फॉल्स? तो किसी भी ट्रस्टी को अपॉइंट करने के लिए सेबी का अप्रूवल कंपलसरी है, तो इसका आंसर है ए, ट्रू। फाइनेंशियल प्लानिंग इज जस्ट ए प्रोसेस एंड सो फाइनेंशियल प्लानर कैन यूज एनी प्रोफाइल फाउंड इन द वेब। ट्रू और फॉल्स? फाइनेंशियल प्लानिंग एक प्रोसेस है, इसलिए फाइनेंशियल प्लानर आपकी वेबसाइट से भी प्रोफाइल यूज कर सकता है। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है, क्योंकि आपकी केवाईसी कंपलसरी है। वो वेबसाइट से उठाई हुई प्रोफाइल को आपका नहीं कर सकता एज ए केवाईसी प्रोसेस। सम एलोकेशन टू गोल्ड इज लाइकली इन मोस्ट मॉडल पोर्टफोलियो। मॉडल पोर्टफोलियो क्रिएट करते समय उसमें कुछ एलोकेशन गोल्ड का डाल दिया जाता है, तो वो अच्छा होता है या बुरा? ट्रू और फॉल्स? तो इसका आंसर है ट्रू, वो बहुत ही अच्छा होता है। Investors should invest in MF with few offices as offices expenses is charged to the fund. इन्वेस्टर किसी ऐसे ऑफिस के साथ में इन्वेस्ट करना चाहता है जिसमें ऑफिस का चार्ज नहीं इंक्लूड होता हो। ट्रू और फॉल्स? तो इसका आंसर है फॉल्स। ऑफिस का चार्ज कहीं भी इंक्लूड नहीं होता, तो किसी भी ऑफिस से अपना इन्वेस्ट कर सकता है। डिवेंचर इज फिजिकल असेट बिकॉज द पेपर हैज सम वैल्यू। डिवेंचर बोलते हैं लोन को, ऋण को। लोन एक फिजिकल असेट है बिकॉज द सम पेपर हैज सम वैल्यू, यानी कि पेपर की कुछ वैल्यू होती है। ट्रू और फॉल्स? तो इसका आंसर है फॉल्स। डिवेंचर जो होता है वो फाइनेंशियल असेट होता है, ना कि फिजिकल। तो इसका आंसर है बी, फॉल्स। फंडामेंटल एनालिस्ट एज ऑल्सो कॉल्ड चार्टिस्ट। फंडामेंटल एनालिस्ट को चार्टिस्ट भी बोलते हैं। ट्रू और फॉल्स? इसका आंसर है फॉल्स। फंडामेंटल एनालिस्ट को फाइनेंशियल एनालिस्ट बोलते हैं, तो इसका आंसर रहेगा बी, फॉल्स। इन्वेस्टर्स इन एनपीएस कैन चूज असेट क्लास बट नॉट फंड मैनेजर्स। एनपीएस के इन्वेस्टर्स असेट क्लास को चूज कर सकते हैं, बट किसी भी फंड मैनेजर को चूज नहीं कर सकते, उनको पाबंद नहीं होती। ट्रू और फॉल्स? इसका आंसर है फॉल्स। इन्वेस्टर जब एनपीएस वाला इन्वेस्टर जब चूज करेगा असेट क्लास को, उसके साथ साथ अपना फंड मैनेजर भी चूज कर सकता है, उसको अधिकार है। अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी हेल्प्स इन रिस्क प्रोफाइलिंग। रिस्क प्रोफाइलिंग के टाइम पर साइकोलॉजी यानी कि मनोवैज्ञानिक, यानी कि आपके मानसिक सोच है वो हेल्प करती है या नहीं? ट्रू और फॉल्स? तो इसका आंसर है ट्रू, ए। यानी कि आपकी जो मानसिक सोच है वो आपकी हेल्प करती है रिस्क प्रोफाइलिंग के टाइम पर। इन इंडिया वन कैन इन्वेस्ट इन एमएफ ओनली थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर। भारत के अंदर कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है एमएफ में, केवल डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। ट्रू और फॉल्स? इसका आंसर फॉल्स है। भारत के अंदर कोई भी इन्वेस्टर खुद से भी इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर से हो या किसी अपने ईएमसी से डायरेक्ट ले सकता है, या किसी अपने बैंकिंग ऐप से भी ले सकता है, या किसी ब्रोकर से भी ले सकता है। एसआईपी इज कॉल्ड आरसीए, रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग। ट्रू और फॉल्स? तो इसका आंसर है ट्रू। एसआईपी जो होती है वो रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग होती है, यानी कि जैसे जैसे महीने में मार्केट के हिसाब से उतार चढ़ाव आते हैं, उस हिसाब से आपका एवरेज बनता चला जाता है। एनुअल रिपोर्ट शुड अनाउंस द अनक्लेम्ड अमाउंट एंड नंबर ऑफ इन्वेस्टर। एनुअल रिपोर्ट में अनाउंस करना चाहिए अनक्लेम्ड अमाउंट का और नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स का। ट्रू और फॉल्स? इसका आंसर है ट्रू। एनुअल रिपोर्ट में ये मेंशन होना चाहिए कि हमारे पास में कितने अनक्लेम्ड अमाउंट है और कितने इन्वेस्टर्स है जिन्होंने अभी इनक्लेम किया हुआ है, यानी कि क्लेम नहीं किया है। म्यूचुअल फंड इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम वेल्थ टैक्स। तो म्यूचुअल फंड जो होता है वो वेल्थ टैक्स से एग्जेम्प्टेड होता है, उसमें छूट होती है वेल्थ टैक्स की। तो इसका आंसर है ट्रू, ए। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर कांट प्लेज यूनिट्स। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर अपनी यूनिट्स को प्लेज नहीं कर सकता। ट्रू और फॉल्स? इसका आंसर है फॉल्स। वो अपनी यूनिट्स को प्लेज कर सकता है, उसको अधिकार है।
गिल्ट फंड इज गुड अल्टरनेटिव टू कैपिटल एप्रिसिएशन। गिल्ट फंड पूंजी वृद्धि यानी कि आपके पैसे को बढ़ाने का एक अच्छा विकल्प है। ट्रू और फॉल्स? इसका आंसर है फॉल्स, बी। म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन ऑन स्टॉक एक्सचेंज आर गवर्न्ड बाय स्टॉक एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन सिस्टम। स्टॉक एक्सचेंज में जो म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन होती हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही होती हैं, यानी कि उनको जो देख रेख करता है स्टॉक एक्सचेंज करता है। ट्रू और फॉल्स? इसका आंसर है फॉल्स। म्यूचुअल फंड की कोई भी ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो खुद से हो, ब्रोकर से हो, डिस्ट्रीब्यूटर से हो या फिर स्टॉक एक्सचेंज से हो, उसको ओनली सेबी ही गवर्न करती है, यानी कि सेबी ही देख रेख करती है। व्हेन स्कीम इज फर्स्ट लॉन्च्ड AUM ऑफ द स्कीम वुड बी नील। जब स्कीम पहली बार लॉन्च होती है तो AUM नील होता है। ट्रू और फॉल्स? इसका आंसर है ट्रू, यानी जब स्कीम लॉन्च होती है तो AUM उस समय नील ही होता है। उसके बाद में जैसे जैसे इन्वेस्टर्स आते जाते हैं AUM बढ़ता जाता है। द प्रेजेंस ऑफ मार्केट मेकर्स प्रोवाइड लिक्विडिटी इन द केस ऑफ ETF। ETF के केस में मार्केट मेकर्स लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। ट्रू और फॉल्स? इसका आंसर है ट्रू। मार्केट मेकर्स ETF के केस में लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। ट्रेल कमीशन आर लिंक्ड टू वैल्यूएशन ऑफ पोर्टफोलियो इन द मार्केट। ट्रेल कमीशन लिंक होती है आपके पोर्टफोलियो में जो भी मार्केट की वैल्यूएशन है उसके साथ में। ट्रू और फॉल्स? इसका आंसर है ट्रू, यानी कि मार्केट में जो भी पोर्टफोलियो रहेगा, आपकी जो भी वैल्यूएशन रहेगी, उसके साथ साथ आपकी कमीशन कैलकुलेट होकर आती रहेगी। सिंस प्रिपरेशन ऑफ विल इज ए लॉन्ग प्रोसेस इट हैज टू बी अवॉइडेड। विल यानी कि वसीयत बनाने का एक लंबा प्रोसेस है, इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए। ट्रू और फॉल्स? इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि विल बनाने का जो भी प्लान होता है वो काफ़ी सोच समझने के बाद में लिया जाता है, तो उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, चाहे वो प्रोसेस लॉन्ग हो या शॉर्ट हो। अमंग इक्विटी फंड ग्रोथ फंड हैज हाईएस्ट रिस्क। ट्रू और फॉल्स? इसका आंसर है फॉल्स। इसमें बोला गया है अमंग इक्विटी फंड में ग्रोथ फंड में हैज हाईएस्ट रिस्क होता है, तो ग्रोथ फंड में हाईएस्ट रिस्क होता है, लेकिन इसमें इक्विटी फंड के साथ में जो अटैच किया हुआ है तो इसमें आपका आंसर फॉल्स रहेगा। इसमें आपका हाईएस्ट रिस्क नहीं रहेगा, यानी कि लो रिस्क हो जाएगा इक्विटी फंड के साथ में। डिस्ट्रीब्यूटर्स डू नॉट गेट कमीशन ऑन सेल्फ बिजनेस। डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने सेल्फ बिजनेस पर कमीशन नहीं मिलता। ट्रू और फॉल्स? इसका आंसर है ट्रू। इन्वेस्टर कैन स्यू द ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इन्वेस्टर कंप्लेंट कर सकता है, मुकदमा कर सकता है अगर उसका विश्वास भंग हुआ तो। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है इसका आंसर। इन्वेस्टर्स को पहले ही बता दिया जाता है कि ये मार्केट में पैसा लगता है, अप डाउन कुछ भी हो सकता है, रिस्क इसमें रहेगा ही रहेगा। चाइल्डहुड एंड ट्रांजिशन आर सिमिलर स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल एंड वेल्थ साइकिल स्टेज। चाइल्डहुड यानी कि बचपन और संक्रमण दोनों सिमिलर स्टेज हैं, चाहे वो वेल्थ साइकिल हो या जीवन चक्र हो, लाइफ साइकिल हो। ट्रू और फॉल्स? इसका आंसर है फॉल्स, दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो NSM एग्जाम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का देना चाहते हैं वो इन क्वेश्चन आंसर को गौर से देखें, पढ़ें। और भी वीडियोज हैं उनको भी जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।